नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि जो हमारे गाड़ियों की पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें E20 क्या है और क्या आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल आज भर रहा है वह आने वाले समय में आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो गया है, इंजन खराब हो रहा है और सरकार लोगों को जबरदस्ती नया ईंधन यूज करने के लिए थोप रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों का कहना है कि E20 पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे देश को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। आखिर सच क्या है? आज हम इस वीडियो में इसी बात पर बिना किसी की पक्ष लिए चर्चा करेंगे। हम केवल फैक्ट्स, साइंटिफिक डेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज और पब्लिक कंसर्न सबके एनालिसिस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बताऊंगा कि आम आदमी को वास्तव में क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब होता है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहलिक फ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पाद से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि भारत हर साल करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करती है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। फार्मर्स जितने हैं उनको फायदा हो सकता है और पोल्यूशन भी कम होगा। यानी सरकार के अनुसार यह केवल फ्यूल नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। अगर E20 इतना अच्छा है तो विवाद क्यों हो रहा है? यहीं से कहानी शुरू होती है। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले मेरी बाइक 50 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती थी, अब वो 45 हो गया है। कार पहले स्मूथ चलती थी, उसका पिकअप अच्छा था, और अब वो स्मूथ नहीं चल रही है, पिकअप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ मैकेनिक्स का दावा है कि पुराने इंजन में रबर पार्ट्स और फ्यूल लाइंस का पर असर पड़ रहा है। यहीं से लोगों के मन में डर पैदा हो गया और फिर सबने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो पेट्रोल की कीमत में कमी क्यों नहीं हुई? हम देखते हैं सरकार क्या कहती है। सरकार और कई निर्माता कंपनियों का कहना है कि E20 पेट्रोल, E20 फ्यूल्स पर कई वर्षों तक टेस्टिंग की गई। नई E20 कंपैटिबल व्हीकल को इसी फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया। उनका दावा है कि इंजन डैमेज का कोई व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, सरकार इस बात को मानती है कि हम लोगों के माइलेज में कमी आ सकती है 3 से 4% की। जैसे अगर आपकी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही थी, यानी आपकी कार अगर 20 का एवरेज दे रही थी तो वो घटकर 19 हो सकता है। ये सरकार मानती है। यही कारण है कि लोगों के माइलेज में कमी का महसूस हो रहा है। लेकिन असली वजह माइलेज की नहीं है। असल बहस कंज्यूमर चॉइस की है। लोग पूछ रहे हैं, अगर मेरी गाड़ी E20 के लिए बनी ही नहीं है तो मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया गया? इट मींस कस्टमर मान रहा है कि मेरी गाड़ी को यह विकल्प मिलना चाहिए था। मुझे यह विकल्प मिलना चाहिए था कि मैं E20 फ्यूल यूज कर सकता हूं या फिर मैं प्योर पेट्रोल यूज करूं। क्योंकि कई पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 यानी एथेनॉल युक्त पेट्रोल को यूज करने के लिए नहीं बनी है। यही है कि पब्लिक डिबेट इसी से पब्लिक डिबेट और तेज हो चुकी है। लोग इससे सही पॉलिसी नहीं मान रहे हैं और लोग इससे कह रहे हैं कि यह इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही खराब हुआ, इम्प्लीमेंटेशन और भी बेहतर हो सकता था। गवर्नमेंट ने इसी साल फोर्स करके फुल 100% E20 यूज करने के लिए व्यापक रूप से पूरे देश में बाधित कर दिया लोगों को। और गवर्नमेंट इस साल और भी उसको E30 के रूप में लाने की कोशिश कर रही है। इस पे लोगों के डिबेट्स और बढ़ गए, लोगों के अंदर जिज्ञासाएं और बढ़ गई हैं। लोग और भी इस बात में कूदकर चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सच क्या है। अगर हम सभी उपलब्ध जानकारी देखें तो तस्वीर कुछ इस प्रकार बनती है कि माइलेज थोड़ा कम होना सामान्य है, क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है। दूसरी बात, अगर अब तक
कोई व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया तो यह साबित करें कि E20 हर गाड़ी का इंजन खराब कर देता है। लेकिन अगर आपकी व्हीकल बहुत पुरानी है या मैन्युफैक्चरर में E20 कंपैटिबिलिटी नहीं दी गई है तो आपको अपनी कार या बाइक मैनुअल मैन्युफैक्चरर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो हर वीडियो जो वायरल हो रहा है वो सही नहीं, और हर गवर्नमेंट क्लेम भी हमें बिना सवाल पूछे स्वीकारना नहीं चाहिए। अभी एक कंज्यूमर ने RTI फाइल किया था जिसमें उन्होंने पूछा कि अगर आपने सारी टाइप की गाड़ियों पे टेस्टिंग की है तो उसका डेटा दीजिए। तो गवर्नमेंट ने उस पर मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा हम शेयर नहीं कर सकते। तो ये भी एक गलत है। हम बिना सवाल पूछे हर चीजों पर, हम उपभोक्ता हैं, हम बिना सवाल पूछे गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को मान नहीं सकते हैं। तो एक जागरूक उपभोक्ता के लिए हमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए, समझना जरूरी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने इथेनॉल पेट्रोल इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो क्या आपकी माइलेज, पिकअप या इंजन परफॉर्मेंस में कोई फर्क महसूस हुआ है? आपका अनुभव कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं मिलता हूं एक अलग वीडियो में और एक दूसरे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।